आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घाटी इंतजामी की कारकर्दगी पर एक बार फिर लगा सवालिया निशान। इलाज के पर लाए जाने वाले मरीजों का नहीं कोई पुरसाने हाल। मरीज के रिश्तेदार खुद स्ट्रेचर धकेलने पर मजबूर। अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी मानक़ैस। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम रोकने के लिए जिला कलेक्टर हुए सरगर्म। देही इलाकों में कायम करदा कोविड केयर सेंटर्स का लिया जायजा और मुताल्लिक़ा मुलाज़िमीन की रहनुमाई। अवामी बेदारी मुहिम चलाने का दिया मशवरा। मरकजी हुकूमत के JEE और नीट इम्तिहान लेने की मजम्मत में NSUI उतरी मैदान में। डिवीजनल कमिश्नरेट पर किया एहतजाज और इम्तिहान मनसूख करने का हुकूमत से किया मुतालबा। और सुदर्शन TV चैनल की मुसलमानों के खिलाफ ज़हर-अफ़शानी से अवाम में फैली बेचैनी। सुदर्शन चैनल का प्रोग्राम रुकवाने और डायरेक्टर के खिलाफ माइनॉरिटी एक्ट महाराष्ट्र के मुताबिक कार्रवाई के लिए हुकूमत से की नुमाइंदगी। और अब खबरें तफसील से। घाटी दवाखाने में इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं है और उनके रिश्तेदार स्ट्रेचर धकेलने पर मजबूर हैं, जिसके सबब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो घाटी दवाखाने की है, जहां एक खातून को उसके रिश्तेदार इलाज की गर्ज से रक्शे में लेकर आए। कैजुअल्टी में इस मरीज़ा को स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए वहां कोई वार्ड बॉय मुयस्सर नहीं आया, जिसकी वजह से मरीज़ा के रिश्तेदार उसे स्ट्रेचर पर डालकर एक हाथ से स्ट्रेचर और दूसरे हाथ से ऑक्सीजन सिलेंडर घसीटते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं पास में सिक्योरिटी मुलाजमीन भी खड़े थे, मगर वो भी खामोश तमाशाई बने रहे, जिसके सबब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद वार्ड बॉय कहाँ थे और इंतज़ामिया उनसे कौन से काम ले रहा है जो वो ड्यूटी से गायब दिखाई देते हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से बाज़ पुरस करने वाला कोई नहीं है। ताल्लुक़ा खुल्दाबाद और फुलंबरी में कायम करदा कोविड सेंटर्स पर ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने अचानक विजिट दी और वहाँ के कामकाज का जायज़ा लेने के बाद मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद IAS ऑफिसर सुनील चौहान कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुसलसिल भाग दौड़ करते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने तालुका खुल्दाबाद और फुलंबरी में मुख्तलिफ मकामात पर कायम करदा कोविड केयर सेंटर्स को विज़िट देने के बाद तहसील ऑफिस में मुतल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की और हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, ट्रेनी ज़िला कलेक्टर अनमोल सागर, एडिशनल SP गणेश गावड़े, डिप्टी डिविजनल ऑफिसर स्वप्निल मोरे, खुल्दाबाद के तहसीलदार राहुल गायकवाड़, तालुका फुलंबरी के तहसीलदार शैलेंद्र देशमुख, खुल्दाबाद बल्दिया की चीफ ऑफिसर ज्योति भगत, खुल्दाबाद के तालुका मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर किरण शिंदे, रूरल हॉस्पिटल के डॉक्टर सुहास जगताप और फुलंबरी के तालुका मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परसन भाले भी मौजूद थे। इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए देही आवाम को सेल्फ डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करना लाजमी है। उन्होंने मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल, बार बार साबुन से हाथ धोना या फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और समाजी दूरी बरकरार रखना, इन 3 नुकाती एहतियाती तदाबीर पर आवाम से सख्ती से अमल करवाया जाए और इसके लिए उनमें बेदारी पैदा की जाए। इसी तरह खुल्दाबाद और एलोरा इन सयाहती मकामात पर आने वाले सयाहों की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस इंतज़ामिया इन मकामात पर पुलिस बंदोबस्त में इजाफा करे। तालुका फुलंबरी और खुल्दाबाद में कायम करदा कोविड केयर सेंटर्स पर विजिट देने के बाद ज़िला कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि इन सेंटर्स में ज़ेर इलाज कोरोना से मुतासरा मरीज़ों के दिलों से इस मर्ज़ का खौफ ख़त्म करने के लिए उनकी दिलजुई की जाए, जिसके लिए भजन, नगमे और योगासन पर जोर दिया जाए। इसी तरह उन्हें तवाना बख्श ग़िज़ा फराहम की जाए। इसके अलावा दीगर कई अहम मशवरे भी ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने सभी सरकारी अफसरान को दिए। JEE और नीट इम्तिहान मुनक़द करने से मुताल्लिक़ लिए गए फैसले की मज़म्मत में आज NSUI की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज किया गया और एग्ज़ामिनेशन रद्द करने की मांग की गई। इस सिलसिले में एक मुतालबाती मेमोरेंडम भी इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के ज़िला सदर मोहित जाधव की क़यादत में आए वफ़द ने अपने मेमोरेंडम में बताया कि इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस नामी मुहलिक मर्ज़ की गिरफ्त में आई हुई है, जिसकी रोकथाम के लिए हमारे मुल्क में भी लॉकडाउन नाफिज है। अब तक रेल सर्विस और दीगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसकी वजह से तलबा अपने आबाई वतन गए हुए हैं।
ایسے میں مرکزی حکومت کی جانب سے JEE اور نیٹ امتحان لینے کا فیصلہ طلباء پر سراسر ظلم ہے۔ لاک ڈاؤن اور ٹرانسپورٹیشن کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے طلباء وقت پر ایگزام سینٹرز نہیں پہنچ سکتے، اور کسی طرح وہ آ بھی جائیں تو ان کے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ لہٰذا حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور JEE و نیٹ ایگزام لینے کا فیصلہ رد کرے۔ مظاہرین میں موہت جادھو اور NSUI ورکرز کے علاوہ کانگریس فادر باڈی کے عہدیداران، جن میں ضلع صدر ڈاکٹر کلیان کاڑے، ہشام عثمانی، ابراہیم پٹھان اور جے پرکاش نناورے بھی شامل تھے۔ सरकारचा जो निर्णय JEE आणि नीटची परीक्षा घेण्याचा त्याचा निषेधार्थ NSUI तर्फे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे आम्ही इथं निषेधार्थ आज आंदोलन या ठिकाणी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर केलेलं आहे। या सरकारच्या अविचारी निर्णयाचा आम्ही सर्वप्रथम निषेध करतो। दिल्लीमध्ये देखील काँग्रेसचे पदाधिकारी, NSUIचे पदाधिकारी उपोषणाला हा निर्णय रद्द व्हावा म्हणून उपोषणाला बसलेले आहेत। तर लवकरच या निर्णयावरती सरकार हा निर्णय रद्द केल्याने या निर्णयावरती काही भूमिका घेतली नाही या अविचारी निर्णयावरती, तर आम्ही देखील औरंगाबादमध्ये उपोषणाला बसू। या ठिकाणी निषेधाला काँग्रेस पक्षाचे सर्व सेलचे अध्यक्ष, सर्व सेलचे पदाधिकारी उपस्थित होते। NSUI शहर जिला कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस तथा SC सेल विभाग सभी कांग्रेस के फ्रंटल की तरफ से इसका निषेध व्यक्त करते हैं और केंद्र सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य से खेलना इस कोरोना महाभयंकर बीमारी के अंदर केंद्र सरकार बंद करे, और इसका आज हम निषेध व्यक्त करते हैं। माशरे में नफरत फैलाने वाले सुदर्शन चैनल के प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद की जाए और उसके एंकर और डायरेक्टर पर केस दर्ज किया जाए। इस मुतालबे पर शहर का एक वफद आज इलाकाई कमिश्नरेट पहुंचा। शहरियान की जानिब से CMO ऑफिस को दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि सुदर्शन TV चैनल ने मुहिब्बे वतन मुसलमानों के खिलाफ फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने की एक मुहिम शुरू कर रखी है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए इस चैनल ने मुस्लिम IPS और IAS अफसरान की किरदार कशी करना शुरू कर दी है। इस चैनल के डायरेक्टर व एंकर सुरेश चौहान ने ऐलान किया है कि 28 अगस्त जुमा की रात 8 बजे नौकरशाही जिहाद पर वो मुहिम छेड़ेंगे। इस ज़िमन में जन जागरण समिति के बानी सदर और साबिक कारपोरेटर की रहनुमाई में आज शहर के पुरअमन साकिनान ने इलाकाई कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर CMO ऑफिस को एक मेमोरेंडम दिया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया कि मुसलमानों और बिलखुसूस मुस्लिम IAS और IPS अफसरान के खिलाफ जहर अफशानी करने वाले सुदर्शन चैनल के डायरेक्टर सुरेश चौहान के खिलाफ माइनॉरिटी एक्ट महाराष्ट्र के तहत कार्रवाई की जाए और 28 अगस्त का प्रोग्राम मनसूख करवाया जाए। आए कि उन्होंने हर बात में मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत बातें ये चैनल सुदर्शन चैनल बातें करते हैं। और ये कौन है चौहान? कहाँ गए थे ये चौहान? जब हिंदुस्तान की आज़ादी थी तब कहाँ गए थे? जब देश पे बुरा वक्त आया तो जब कहाँ गए थे? आज इनको तकलीफ़ क्या है? मुसलमान से और इस्लाम से तकलीफ़ क्या है भाई? क्या बिगाड़ा मुसलमान ने कि देश के कोई गद्दार है मुसलमान? एक बताइए आप, क्या मुसलमान ने कोई किसी को करप्शन किया है? कोई लेके पैसा बैंक से भाग गया है? फिर आप इस तरह से मुसलमान के और इस्लाम के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं? आपको किसी से शिकायत तो आप सामने बयान करिए। आपने इन बच्चों के बारे में कहा, इस्लाम के बारे में कहा, मुसलमान के बारे में कहा, हम आपको समझा के बोल दे रहे हैं, आप आपकी ज़बान को लगाम दीजिए और मुसलमान और इस्लाम के बारे में खबरदार आपने इस तरह की कोई बात करे तो हम आपको वार्निंग दे रहे हैं अच्छी तरह से। आज हमने सरकार को, चीफ मिनिस्टर कार्यालय को और शरद पवार साहब को जो है और बाला साहब थोरात कांग्रेस और NCP को जो सरकार में शामिल है और शिवसेना जो शामिल है, उनको हमने तीनों को हमने चिट्ठी दी है कि आप इसके ऊपर फौरी कार्रवाई करिए और इसने जो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो बात कर रहा है अनाप शनाप, इसको पाबंद करे और इसको अंदर डाले और इसका चैनल कैंसिल करे। हम उनका देखते हैं, नहीं अगर उन्होंने कुछ कार्रवाई करे तो फिर उसका क्या करने का है सब मुस्लिम समाज बोल के ठहराते हैं, उसको घर के बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। ये वार्निंग दे रहे हैं आप हमारे को ये बात बताइए मत। इस देश के आज़ादी में जितना मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, इतनी कुर्बानी किसी ने नहीं दिया, तारीख गवाह है उसकी। और हुकूमत कैसी खामोश बैठ रही है? इस तरह की बातें कर रहे हो, हुकूमत काय को बैठी है? क्या हुकूमत का पार्टिंबा है क्या उसको? क्या हुकूमत कराने लगा रही है जानबूझ के ये साजिश? इसका मतलब ये है कि हुकूमत शामिल है इसके अंदर। नहीं है तो फिर उसको उठाना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। BOT प्रोजेक्ट का जायज़ा लेने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतल्लिक़ अफसरान की एक मीटिंग गुज़श्ता रोज़ तलब की और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी।
वाज़ेह है कि आज से चंद साल कबल साबिक़ म्युनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया ने सिडको इलाके के टाउन सेंटर में एक बीओटी प्रोजेक्ट शुरू करवाया था, जिसका तामीरी काम मुकम्मल हो जाने के बाद मुतालिका एजेंसी की जानिब से कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। लिहाजा इस ज़िमन में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने सिटी इंजीनियर सखाराम पानझड़े को हिदायत दी है कि वो इस प्रोजेक्ट का साइट इंस्पेक्शन करके अपनी रिपोर्ट फौरी पेश करें। उसके बाद ही मुतालिका एजेंसी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जा सकेगा। इसी तरह शाहनूरवाड़ी के यूरोपियन वेजिटेबल मार्केट से मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि बीओटी ऑपरेटर ने माहदे के मुताबिक 2013-14 तक की रकम 30,60,000 रुपये जमा करवाई है। 2014 से आज तक के बकाए 10 लाख के अलावा मज़ीद एडवांस 30,60,000 रुपये वसूल करके माहदे की तजदीद की जाए। वेदांत नगर में तामीर किए जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मुकर्रर करदा बीओटी ऑपरेटर ने काम मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 9 माह की मोहलत मांगी है। लिहाजा मुकर्ररा मियाद में प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल किए जाने की शर्त पर ऑपरेटर की दरख्वास्त मंजूर की जाए। इसी तरह ज्योतिनगर स्विमिंग पूल का ऑपरेटर के साथ असरनो माहिदा किया जाए और 5 लाख की बजाय 15 लाख रुपये लीज रेंट वसूल किया जाए। इसके अलावा वसंत भवन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत देने के बाद सिद्धार्थ गार्डन प्रोजेक्ट के ऑपरेटर पर 0.5% जुर्माने के अलावा तामीरी काम में ताख़ीर के लिए 50 लाख रुपये जुर्माना आयद करने की हिदायत दी। इसके अलावा शाहगंज और औरंगपुरा भाजी मंडी में सब्ज़ी फरोशों के लिए चबूतरे फौरी तामीर करने का मुतल्लिक़ा अफसरान को हुक्म दिया। आज सुबह ज़िले के 78 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 4,612 हो गई है। ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मौसूल हुई। नाजरीन, औरंगाबाद शहर और ज़िला में कोरोना का कहर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ सुबह से शाम तक एक ही दिन में ज़िले के 426 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, जबकि एक ही दिन में 13 मरीज़ों की मौत भी वाक़ हो गई और महलूकीन की तादाद 672 तक पहुँच गई। आज सुबह फिर मज़ीद 78 अफराद की रिपोर्ट इस मोहलिक मर्ज़ के लिए मुस्बत आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 22,263 हो गई है, जिनमें से 16,979 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं और फ़िलहाल 4,612 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज सुबह जो 78 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनमें से 45 मरीज़ शहरी हुदूद के हैं, जबकि 33 का ताल्लुक़ देही इलाकों से है। आप जब उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे उस वक्त तक यकीनन मरीज़ों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा हो चुका होगा। जहां शहरियान की लापरवाही के सबब कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं इंतज़ामिया की गफलत भी इसकी एक अहम वजह बनी हुई है, क्योंकि मुश्तबा मरीज़ों का जांच के लिए स्वैब लेने के बाद इंतज़ामिया उन्हें घर जाने की इजाज़त देने लगा है। इससे पहले उन्हें रिपोर्ट आने तक क्वारंटाइन किया जाता रहा, मगर अब ऐसा नहीं किया जाता और इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ तस्दीक होने तक शहर में घूम फिर कर इन्फेक्शन फैलाने लगे हैं। तो दूसरी तरफ कोविड केयर सेंटर में ज़ेरे इलाज कोरोना ज़दा मरीज़ स्टाफ मेम्बरान की आंखों में धूल झोंक कर फरार होने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है, जिसके लिए हॉस्पिटल इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है। इसलिए कोविड केयर सेंटर्स पर सिक्योरिटी इंतजाम दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि कोरोना से मुतासरा मरीज़ दवाखाने से भागने ना पाएँ। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने ने गुज़िश्ता रोज़ कांचनवाड़ी इलाके में तामीर करदा एसटीपी प्लांट का मुआयना किया। वाज़ेह है कि आज से चंद साल कबल साबिक़ म्युनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया ने सिडको इलाके के टाउन सेंटर में एक बीओटी प्रोजेक्ट शुरू करवाया था, जिसका तामीरी काम मुकम्मल हो जाने के बाद मुतालिका एजेंसी की जानिब से कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। लिहाजा इस ज़िमन में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने सिटी इंजीनियर सखाराम पानझड़े को हिदायत दी है कि वो इस प्रोजेक्ट का साइट इंस्पेक्शन करके अपनी रिपोर्ट फौरी पेश करें। उसके बाद ही मुतालिका एजेंसी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जा सकेगा। इसी तरह शाहनूरवाड़ी के यूरोपियन वेजिटेबल मार्केट से मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि बीओटी ऑपरेटर ने माहदे के मुताबिक 2013-14 तक की रकम 30,60,000 रुपये जमा करवाई है। 2014 से आज तक के बकाए 10 लाख के अलावा मज़ीद एडवांस 30,60,000 रुपये वसूल करके माहदे की तजदीद की जाए। वेदांत नगर में तामीर किए जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मुकर्रर करदा बीओटी ऑपरेटर ने काम मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 9 माह की मोहलत मांगी है। लिहाजा मुकर्ररा मियाद में प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल किए जाने की शर्त पर ऑपरेटर की दरख्वास्त मंजूर की जाए। इसी तरह ज्योतिनगर स्विमिंग पूल का ऑपरेटर के साथ असरनो माहिदा किया जाए और 5 लाख की बजाय 15 लाख रुपये लीज रेंट वसूल किया जाए। इसके अलावा वसंत भवन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायत देने के बाद सिद्धार्थ गार्डन प्रोजेक्ट के ऑपरेटर पर 0.5% जुर्माने के अलावा तामीरी काम में ताख़ीर के लिए 50 लाख रुपये जुर्माना आयद करने की हिदायत दी। इसके अलावा शाहगंज और औरंगपुरा भाजी मंडी में सब्ज़ी फरोशों के लिए चबूतरे फौरी तामीर करने का मुतल्लिक़ा अफसरान को हुक्म दिया। हरसुल तालाब से कदीम शहर को पानी सप्लाई फौरी शुरू की जाए। इस मुतालबे पर आम आदमी पार्टी की जानिब से एक मुतालबाती मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया।
عام آدمی پارٹی کے وفد نے اپنے میمورنڈم کے ذریعے میونسپل انتظامیہ کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی اس ضمن میں میونسپل انتظامیہ سے نمائندگی کی گئی تھی، مگر اب تک اس سلسلے میں کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ اس کے برعکس تالاب کے اطراف مختلف کاروبار کرنے والے افراد غیر قانونی طریقے سے ہرسول تالاب سے پانی لفٹ کر رہے ہیں، مگر انہیں روکنے ٹوکنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ہرسول تالاب سے غیر قانونی طریقے سے پانی لفٹ کرنے والوں کو متعلقہ افسران کی پشت پناہی حاصل ہے، لہٰذا ان پر شکنجہ کسا جائے اور یہاں سے قدیم شہر کو سپلائی فوری شروع کی جائے۔ اس وفد میں ونود جھارے، محمد خضر الدین صدیقی، ناصر خطیب، علی یار خان، محمد جلال الدین خان، صوبیدار ارشاد خان اور سید اظہر حسین کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے دیگر عہدیداران و ورکرز شامل تھے۔ 2020 کو ایک نویدن دورہ عام آدمی پارٹی کی اور سے جو ہے ہرسول تالاب کے لیے جو پانی ہے ناگرکوں کو اورنگ آباد شہر کے لیے چھوڑا جانا چاہیے، ہماری مانگ تھی، جسے لے کر پرشاسن نے آج تک کسی بھی وشے پر کوئی دھیان نہیں دیا، نہ اس پہ کوئی کارروائی کی ہے۔ تو ہماری یہ مانگ ہے، عام آدمی پارٹی کی اور سے یہ مانگ ہے کہ جو ادھیکاریوں نے کچھ لوگوں کو ساتھ میں گنڈا پروت لوگوں کو ساتھ دے کر جو یہ پانی جو ہے یہ لوگوں کو دیا نہیں ہے، اس کے لیے ہماری مانگ ہے کہ ان ادھیکاریوں پہ کٹور سے کٹور کارروائی کرتے ہوئے اور ان کو تڑکی پھڑکی نلمبت کیا جائے، یہ ہماری مانگ ہے۔ اور جو پانی ہرسول تالاب کا جو پانی ہے یہ شہر کو دیا جائے، یہ ہماری مانگ ہے، ورنہ عام آدمی پارٹی کی اور سے دھرنا آندولن تیروا دھرنا آندولن کیا جائے گا۔ شہر میں جاری پھیری والا سروے کے تحت گزشتہ روز 939 اسٹریٹ وینڈرز کا سروے مکمل کر دیا گیا۔ سروے کوآرڈینیٹر اپرنا تھیڑے سے موصولہ اطلاع کے مطابق شہر میں اسٹریٹ وینڈر ایکٹ 2014 کے تحت شہر میں گھوم پھر کر کاروبار کرنے والوں کا سروے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو زون آفیسرز کی نگرانی میں سروے کا کام کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز سبھی زون آفیسرز کی حدود میں جملہ 939 پھیری والوں کا رجسٹریشن کیا گیا اور ان کی تفصیلات کا اندراج متعلقہ ایپ میں کیا گیا۔ اطلاع ہے کہ اس سروے میں AMC انتظامیہ سے تعاون کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کے یونس کالونی میں واقع دفتر میں بھی درخواستیں جمع کی جا رہی ہیں اور اب تک 400 درخواستیں اکٹھا کر کے ان کا سروے کروایا گیا ہے۔ ایسے اسٹریٹ وینڈرز جن کا اب تک سروے نہیں ہوا ہے وہ مرکز جماعت اسلامی کے دفتر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بجلی سپلائی کمپنی اورنگ آباد جالنا ڈویژن کے جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈاکٹر نریندر گیتے گزشتہ روز رجوع بکار ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ بجلی سپلائی کمپنی اورنگ آباد جالنا ڈویژن کے سابق جوائنٹ MD سنیل چوہان کا حال ہی میں اورنگ آباد ضلع کلکٹر عہدے پر پروموشن کیا گیا، جس کے بعد یہ عہدہ خالی ہو گیا تھا، لہٰذا ریاستی حکومت نے مہانند کے مینیجنگ ڈائریکٹر نریندر گیتے کا ٹرانسفر بجلی سپلائی کمپنی کے جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کیا ہے۔ گزشتہ روز وہ ضلع کلکٹر آفس پہنچے اور انہوں نے سابق جوائنٹ MD سنیل چوہان سے اپنے عہدے کا چارج حاصل کر لیا۔ MCN دفتر میں آج DCP راہل کھاڑے کے ہاتھوں گنیش کی پوجا کی گئی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی MCN کے دفتر میں گنیش فیسٹیول جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، جہاں صبح و شام آرتی اور پوجا ارچنا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج صبح کی آرتی DCP راہل کھاڑے کے ہاتھوں کی گئی۔ اس موقع پر MCN نیوز کے چیف ایڈیٹر دیو شیجوڑ، ہیتوے کے سینئر مینیجر دتا جادھو، سنتوش کھڑکے، ابھیجیت جوشی، کیشو بھومبے، شیخ رئیس اور سنجے بارساکڑے کے علاوہ دیگر اسٹاف ممبران بھی موجود تھے۔ यावर्षी गणेश उत्सव जो उत्साह साजरा होत आहे त्यामध्ये आपल्याला कोरोना किंवा इतर गोष्टीचं सर्व लक्षात घेऊन आपण हा साजरा करत आहे, तरीसुद्धा चांगला उत्साह सर्व लोकांच्यात आहे, दिसून येत आहे। आणि यामध्ये आपल्या लोकांनी सर्वांनी खरंच चांगल्या पद्धतीने सहकार्य आतापर्यंत केलेलं आहे। आपण विसर्जनाचे सुद्धा जे काही पॉईंट दिलेले आहेत त्या ठिकाणी सर्वांनी त्या मूर्ती वगैरे या ठिकाणी आणायच्या आहेत आणि त्या महानगरपालिका व पोलीस त्यांचं विसर्जन करणार आहे। त्याच्यामुळे इतर जे मिरवणूक वगैरे काढून आपण जो गणेश उत्सव विसर्जन करत असतो तो यावर्षी आपल्याला करता येणार नाही। पण यामध्ये आपण जे कोरोना आहे याच्यामध्ये आपण सर्वांनी काय काळजी घ्यायला पाहिजे, मास्क वापरा, तसेच सोशल डिस्टन्स ठेवा, या सर्व गोष्टी आपण करायला हव्यात आणि या सर्वांमध्ये आपण हा उत्साह चांगल्या पद्धतीने साजरा करावा। यासाठी ज्या आवश्यक गोष्टी करून आपण जर केला तर मला वाटतं ज्या उद्देशानं आपण हा प्रयत्न केलेला आहे तो उद्देश आपला सफल होईल। यासाठी सर्वांना मी सर्व गणेश भक्तांना, औरंगाबादच्या सर्व नागरिकांना महाराष्ट्र पोलीस दलातर्फे सर्वांना शुभेच्छा देतो। थैंक यू। सिडको इलाके के शरद टी पॉइंट से करीब एक मुश्तबा हालत में घूमने वाले मोटरसाइकिल सवार को पुलिस मुलाजिमीन ने रोक कर पूछताछ शुरू की। पता चला कि वो टू व्हीलर चोर है और जिस टू व्हीलर का वो इस्तेमाल कर रहा है वो भी चोरी की है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शाम सिडको पुलिस स्टेशन के मुलाजिम इरफान खान टीवी सेंटर इलाके में गश्त कर रहे थे कि उन्हें एक शख्स मुश्तबा हालत में बगैर नंबर वाली मोटरसाइकिल पर घूमता हुआ दिखाई दिया।
लिहाजा उन्होंने उसे रोका और उससे पूछताछ की तो उसने खुद का नाम अतुल सुनील जाधव बताया और जिस मोटरसाइकिल पर वो घूम रहा था उसने जय भवानी नगर से चुराने का एतराफ़ कर लिया। मज़ीद तहकीक़ात के लिए उसे मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन के सुपुर्द किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, डीसीपी राहुल खाड़े और पुलिस इंस्पेक्टर अशोक गिरी की रहनुमाई में अंजाम दी गई। और ख़बरों के आखिर में एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घाटी इंतजामी की कारकर्दगी पर एक बार फिर लगा सवालिया निशान। इलाज के पर लाए जाने वाले मरीजों का नहीं कोई पुरसाने हाल, मरीज के रिश्तेदार खुद स्ट्रेचर धकेलने पर मजबूर। अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी मानक है। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम रोकने के लिए जिला कलेक्टर हुए सरगर्म। देही इलाकों में कायम करदा कोविड केयर सेंटर्स का लिया जायजा और मुताल्लिक़ा मुलाज़िमीन की रहनुमाई। अवामी बेदारी मुहिम चलाने का दिया मशवरा। मरकजी हुकूमत के JEE और नीट इम्तिहान लेने की मजम्मत में NSUI उतरी मैदान में। डिवीजनल कमिश्नरेट पर किया एहतजाज और इम्तिहान मनसूख करने का हुकूमत से किया मुतालबा। और सुदर्शन TV चैनल की मुसलमानों के खिलाफ ज़हरअफ़शानी से अवाम में फैली बेचैनी। सुदर्शन चैनल का प्रोग्राम रुकवाने और डायरेक्टर के खिलाफ माइनॉरिटी एक्ट महाराष्ट्र के मुताबिक कार्रवाई के लिए हुकूमत से की मांगी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।